नमस्कार दोस्तों। किसी ने क्या खूब कहा है, सिर्फ पानी से नहाने वाला कभी सफल नहीं होता। पसीने से नहाने वाले ही दुनिया बदलते हैं साहब। तो पसीने से नहाइए, पानी से नहीं। बसो मोरे नैनन में नंदलाल, ये पंक्ति किसकी है? बसो मोरे नैनन में नंदलाल, ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति साहब मीराबाई की है। किसकी है? मीराबाई की है। प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो। तो ये बात तो तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु जी मोरे अवगुण यानी बुरे गुणों को चित न धरो, चित में धारण न करो। प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, किसकी पंक्ति है? तुलसीदास जी की। बसो मोरे नैनन में नंदलाल, मीराबाई ने कहा ऐसी लागी लगन मैं तो हो गई मगन। अब लो नसानी अब न नशे हो, अब लो नसानी अब न नशे हो, पंक्ति किसकी है? ये भी तुलसीदास जी की है साहब। अब लो नसानी अब न नशे हो। आगे हैं, अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे। ये पंक्ति कबीरदास जी की है, कबीर जी की है। भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा? तो भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा है? तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि बौद्ध धर्म की देन है क्या? भक्ति काल। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना, ताकि आने वाले वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। हम पढ़ रहे हैं भक्ति काल, और भक्ति काल का ये पार्ट नंबर 6 है। इससे पहले आदिकाल से संबंधित तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास कवर करने वाले हैं। आप चैनल से जुड़े रहें, क्लास से जुड़े रहें, वीडियो को अंत तक देखें, शानदार रिवीजन का मजा लें। भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। ग्रियर्सन ने भक्ति के उदय को ईसाई धर्म की देन माना है। अरे भाई, भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने माना? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो भक्ति काल को ईसाई धर्म की देन किसने बताया? ग्रियर्सन ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का उदय किसे माना? प्राजित मनोवर्ती या इस्लामिक आक्रमण की देन माना है। किसे? कि प्राजित मनोवर्ती लोगों की और इस्लामिक आक्रमण होने के कारण ही दक्षिणी भारत में भक्ति का उदय हुआ था। ये किसका मानना है? ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मानना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मानना है ये। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि भक्ति काल का उदय प्राजित मनोवृत्ति या इस्लामिक आक्रमण की देन है। ईसाई धर्म की देन माना ग्रियर्सन ने, और बौद्ध धर्म की देन किसने माना? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं कि यदि इस्लाम नहीं आया होता तो भी साहित्य का 12 आना यानी 75 पैसा वैसा ही होता जैसा आज है। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? यह किसका कथन है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग ही नहीं बचा था। किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल जी ने। और इसका खंडन किसने किया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था साहब? भक्ति काल के संबंध में यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस संबंध में कहा कि मैं जोर देकर कहना चाहता हूं। किसका खंडन कर रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी है वो रामचंद्र शुक्ल के कथन का खंडन करते हुए कहते हैं कि मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना यानी 75 पैसा वैसा ही होता जैसा आज है। द्विवेदी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अभिमत से भक्ति साहित्य भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। अगर दोस्तों ये स्वाभाविक विकास की बात करते हैं तो ये कौन करते हैं? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी करते हैं कि
भक्ति साहित्य भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है और आचार्य शुक्ल ने इसे इस्लामिक आक्रमण की प्रतिक्रिया माना है। ठीक है। रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती है? रामानुज के श्री संप्रदाय, रामानुज वो ही है जिसने विशिष्टाद्वैतवाद दिया था। रामानुजाचार्य जिसे ने श्री संप्रदाय दिया। और श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती है? तो श्री संप्रदाय में विष्णु की उपासना होती है। किसकी उपासना होती है? विष्णु की। रामानुज के श्री संप्रदाय में विष्णु की उपासना होती है। ये राम को विष्णु का अवतार मानते थे। इसका दार्शनिक सिद्धांत विशिष्टाद्वैत सिद्धांत कहलाता है। कहा जाता है कि लक्ष्मी ने इन्हें जिस मत का उपदेश दिया उसी के आधार पर इन्होंने अपने मत का परिवर्तन किया, इसलिए इसके संप्रदाय को श्री संप्रदाय कहते हैं। इनमें से कौन आलवार महिला संत है जिसे दक्षिण भारत की क्या कहा जाता है? मीराबाई कहा जाता है क्या? इसमें कौन आलवार महिला संत है? वो है अंडाल। कौन है? अंडाल। आलवार संत दक्षिण के वैष्णव संत है और इनकी संख्या कितनी है? 12 है। अंडाल दक्षिण की अलवार महिला संत है, जबकि सहजोबाई, मीराबाई उत्तर भारत की महिला संत कवि हैं। इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है। वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य। देखो, वैष्णव भक्ति के आचार्य वो है जो विष्णु को अवतार के रूप में पूजते हैं। किसको? विष्णु को। तो वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है, तो शंकराचार्य जी वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है। क्योंकि शंकराचार्य जी ने कौन सा दिया था? तो शंकराचार्य जी ने अद्वैत दिया था। और अद्वैत के अंदर किसकी प्रधानता होती है? भक्ति की प्रधानता होती है, और वो भी निर्गुण से संबंधित होता है। बात करें वल्लभाचार्य जी की, तो विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के बाल रूप को भक्ति के रूप में स्वीकारा था वल्लभाचार्य जी ने। उसके बाद में रामानुजाचार्य ने विष्णु के अवतार राम की पूजा की। इसी तरीके से मध्वाचार्य ने। सब विष्णु के अवतार है, जबकि शंकराचार्य है ये अद्वैतवाद से संबंधित है, ये निर्गुण के निकट है, इसलिए शंकराचार्य जी वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है साहब। वल्लभाचार्य जी ने जो सिद्धांत दिया वो शुद्धा द्वैतवाद है, मध्वाचार्य द्वैतवाद है, और रामानुजाचार्य ने विशिष्टा द्वैतवाद दिया। ये सभी वैष्णव भक्ति आचार्य है। वैष्णव भक्ति में सैगुण की प्रधानता रहती है, यानी चाहे वल्लभाचार्य हो, चाहे मध्वाचार्य हो, चाहे रामानुजाचार्य हो, ये इन्होंने सैगुण भक्ति की है। जबकि शंकराचार्य अद्वैतवाद से संबंधित आचार्य हैं और इसका मुख्य धर्म या भक्ति स्मृति है। इसलिए शंकराचार्य के अद्वैत संप्रदाय को समार्थ संप्रदाय भी कहते हैं, जिसमें निर्गुण की प्रधानता होती है। भक्ति काल की समय सीमा क्या है? भक्ति काल की समय सीमा क्या है? तो भक्ति काल की समय सीमा इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 के अनुसार टाइम वेस्ट क्यों किया जाए, व्याख्या देख लेते हैं। भक्ति काल की समय सीमा विक्रम संवत 1375 से 1700 तक, अर्थात 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक कौन सा काल माना जाता है? भक्ति काल माना जाता है, जो हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल है। गंग कवि का जन्म स्थान है। गंग इटावा में जन्मे थे। गंग कवि कहाँ जन्मे थे? इटावा में, जिसने चंद छंद वर्णन की महिमा लिखी थी। गंग कवि का जन्म स्थान इटावा है। ये अकबर के दरबारी कवि और रहीम खान खाना के मित्र थे। भारतीय साहित्य के अनुपम व्यक्तित्व के धनी गंग की प्रमुख रचना चंद छंद वर्णन की महिमा है। रहीम जी तो थे छित्रियां जानो ही हो। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। किसका दुआ है? रहीम जी का। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। वाह रहीम जी वाह। सखी संप्रदाय को कहा जाता है, सखी संप्रदाय को क्या कहा जाता है? तो सखी संप्रदाय ये हरिदास जी ने चलाया था, इसलिए इसे हरिदासी संप्रदाय या सखी संप्रदाय भी कहते हैं। ये यूजीसी नेट में थर्ड पेपर में
पूछा गया था 2014 में। सखी संप्रदाय को हरिदास या टट्टी संप्रदाय भी कहा जाता है। इसके संस्थापक स्वामी हरिदास जी हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक कौन है? हित हरिवंश है। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु है। चैतन्य का मत दार्शनिक सिद्धांत है अचिंत्य भेदाभेद। अचिंत्य भेदाभेद कहलाता है। अष्टछाप के संस्थापक साहब विठलनाथ जी थे, जिन्होंने अष्टछाप की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक है? तो ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक मध्वाचार्य है। ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? तो मध्वाचार्य है। और अगर आ जाए ब्रह्म संप्रदाय, ये तो ब्रह्म संप्रदाय है, ध्यान रखना, ब्रह्म संप्रदाय तो मध्वाचार्य। और अगर आए ब्रह्म संप्रदाय तो वो दादू संप्रदाय को कहा जाता है। तो ब्रह्म संप्रदाय दादू दयाल का है। आगे चलते हैं। सुमेलन किया गया है, देखते हैं इसको। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक किया करो, शेयर किया करो। ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य ने दिया 1199 ईस्वी में। और दर्शन है द्वैतवाद। मध्वाचार्य का जो दर्शन है वो कौन सा दर्शन है? वो द्वैतवाद है। ये ब्रह्म संप्रदाय से संबंधित है। रामानुजाचार्य ने विशिष्ट, अरे भाई राम के अनुज लक्ष्मण, ये तो विशिष्ट है, विशिष्ट अद्वैतवाद दिया। और इसे कहा जाता है साहब श्री संप्रदाय। और रामानुजाचार्य का जन्म कहाँ हुआ? कांचीपुरम में। कहाँ पर हुआ था? कांचीपुरम। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी ने दिया। ये विष्णु स्वामी वही है जो वल्लभाचार्य जी के गुरु है। विष्णु स्वामी का जो संप्रदाय है वो है शुद्धाद्वैतवाद, और शुद्धाद्वैतवादी वल्लभाचार्य जी का है, और इसे कहा जाता है रुद्र संप्रदाय। सनकादि निम्बारकाचार्य। अब देखो, निम्बारकाचार्य ने द्वैतवाद भेदाभेदवाद निम्बारकाचार्य ने दिया, और इसे सनकादि संप्रदाय भी कहते हैं। निम्बारकाचार्य निम्बापुर में जन्मे थे। निम्बारकाचार्य निम्बापुर में जन्मे थे। वल्लभाचार्य का जन्म चंपारण कहाँ पर है? बिहार में। वल्लभाचार्य जी का जन्म कहाँ हुआ? चंपारण, बिहार में। और वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद को दिया था, और इसे ही रुद्र संप्रदाय कहा जाता है। राधा वल्लभ संप्रदाय हित हरिवंश का है। राधा वल्लभ संप्रदाय किसका? हित हरिवंश का है। और हित हरिवंश का जन्म बाद गांव मथुरा में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन हनुम चरित्र का रचयिता है? हनुम, ऐसी 2-3 रचना है दोस्तों। हनुम चरित्र की रचयिता कौन है? तो रायमल पांडे। हनुम चरित्र, रायमल पांडे ने कौन सा चरित्र लिखा? रायमल पांडे ने हनुम चरित्र लिखा। आगे देखते हैं। अष्टायाम, नाबादास अष्टायाम हनुम चरित्र। अरे क्या चक्कर है ये? अच्छा, काव्य संग्रह इसके। नाभादास अष्टायाम हनुम चरित्र। नाभादास की है भक्तमाल और अष्टायाम। तुलसीदास जी ने कवितावली। अगरदास ने ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, अष्टायाम और रामाष्टायाम की रचना की। भरमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम क्या है? भरमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम है ब्रह्मरंध्र। क्या है? ब्रह्मरंध्र। बर्मर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम साहब ब्रह्मरंध्र है। शेष सभी असंगत है। निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? यानी वो कौन सा संप्रदाय है जिसमें श्री कृष्ण की भक्ति नहीं होती है? श्री वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण भगवान की होती है। हरिदासी संप्रदाय जिसे सखी संप्रदाय भी कहते हैं। गौड़ीय संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु का, उसमें भी श्री कृष्ण की भक्ति होती है। तत्सुखी संप्रदाय ये कृष्ण भक्ति से संबंधित नहीं है साहब। तत्सुखी संप्रदाय कृष्ण भक्ति से संबंधित नहीं है। श्री वल्लभ संप्रदाय वल्लभाचार्य जी ने, और हरिदासी संप्रदाय स्वामी हरिदास जी ने, और गौड़ीय संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु द्वारा
प्रवर्तित संप्रदाय है। निम्नलिखित में से कौन राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक है? तो राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक हित हरिवंश है। कौन है? हित हरिवंश। हित हरिवंश राधा वल्लभ संप्रदाय हित हरिवंश है। इन्होंने राधा जी को गुरु रूप में स्वीकार किया है। किस संप्रदाय में राधा जी को गुरु रूप में स्वीकार किया जाता है साहब? तो वो किया जाता है राधा वल्लभ संप्रदाय में। और राधा वल्लभ संप्रदाय किसने दिया? हित हरिवंश ने दिया। अब बात करते हैं वल्लभ संप्रदाय की। तो वल्लभ संप्रदाय वल्लभाचार्य जी ने दिया। इन्हें पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक और शुद्ध अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक माना जाता है। किन्हें? वल्लभाचार्य जी को पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक और शुद्ध अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं। निम्बारक संप्रदाय दिया था निम्बारकाचार्य ने। किसने दिया? निम्बारकाचार्य ने। हरिदासी सखी या टट्टी संप्रदाय किसने दिया? स्वामी हरिदास ने दिया था। गौड़ीय संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु का है। गौड़ीय संप्रदाय ये चैतन्य महाप्रभु बंगाल में थे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो अपने दिल से लाइक और शेयर करना। संप्रदायों और अनुयायियों के साथ सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है साहब। करते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य संप्रदाय किसने दिया था? अब देखो चैतन्य संप्रदाय से संबंधित बताना है। अच्छा चैतन्य संप्रदाय से संबंधित बताना है तो इसमें देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 होगा सही। इसमें ए में 5 नंबर है। वल्लभ संप्रदाय से जो संबंधित संत है वो है साहब, वो है गोविंद स्वामी। गोविंद स्वामी किससे संबंधित थे? तो गोविंद स्वामी वल्लभ संप्रदाय से संबंधित थे। बात करें निम्बारक संप्रदाय से तो हरिव्यास देव का संबंध किस संप्रदाय से रहा है? तो हरिव्यास देव का संबंध है वो निम्बारक संप्रदाय से रहा है। राधा वल्लभ संप्रदाय से संबंध किसका रहा है? तो वो रहा है दामोदर दास का संबंध किस संप्रदाय से है? तो राधा वल्लभ संप्रदाय से। और गद्दाधर भट्ट का संबंध चैतन्य संप्रदाय से है। किसका? गद्दाधर भट्ट का। ये तो हमने मिलान कर ही लिए। मध्वाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक हैं? मध्वाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक है? तो मध्वाचार्य ने क्या दिया था साहब? द्वैतवाद दिया था। क्या दिया था? द्वैतवाद। अद्वैत शंकराचार्य दियो। विशिष्ट कौन है? रामानुजाचार्य है। शुद्ध अद्वैत कौन है? वल्लभाचार्य है। चलो चलते हैं। बरवे नायिका भेद का रचनाकार कौन है? बरवे नायिका भेद रहीम खान ने, रहीम जी ने बरवे नायिका भेद की रचना की थी। बरवे नायिका भेद रहीम दास की है, रहीम जी की है। अंग दर्पण रस में लीन हो गए। अंग में दर्पण में अंग देखे और अपने ही रस में क्या हो गए? लीन हो गए। अंग दर्पण रसलीन। बिहारी सतसई साहब बिहारी ने लिखी थी, जो बहुत ही शानदार लिखी गई हैं। रसराज किसकी है? मती राम की है। जिसकी मती राम में लगी हो ना, वो रस का राजा ही होता है। मती राम और मती राम की है रसराज। जिसकी मती राम में लगी हो वो रस का राजा होता है, रस पे ही राज करता है। हिंदी साहित्य का भक्ति काल 1375 से कब तक माना जाता है? ईस्वी दिया हुआ है 1375 से 1600 कहाँ तक? 1600, 1700, 1900, 1800 ईस्वी साहब। ये तो कहाँ तक हो जाएगा? ये कालखंड दे ही रखे। अच्छा 1375 यहाँ ईस्वी लिख दिया, मिस प्रिंट है भाई। 1375 ईस्वी नहीं है, 1375 संवत होना चाहिए। चलो यहाँ पर देख लेते हैं ओरिजिनल। आदिकाल को 1050 से 1375 किसने माना था? ये सब माना था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का डिवाइडेशन है ये। तो आदिकाल को 1050 से 1375 तक माना है। किसने? शुक्ल जी ने। भक्ति काल 1375 से 1700 संवत तक। आधुनिक काल रीति काल 1700 से 1900 तक। और आधुनिक काल संवत 1900 से 1984 तक। प्रश्न में संवत के स्थान पर ई त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है। अच्छा ये झारखंड टीजीटी में पूछा गया था इस तरह से। ये यहाँ नीचे व्याख्या कर दी है क्योंकि ये मिसप्रिंट हुआ था उसमें और वो यहाँ पर छाप दिया गया। चलो देखते हैं आगे। रामचरितमानस, पद्मावत, सूर सागर, कबीर, दोहावली जैसे ग्रंथ किस काल की देन है? तो साहब ये तो बहुत महान
ग्रंथ है जो भक्ति काल की देन है। भक्ति काल की बात करें तो 1375 से 1700 संवत। रामचरितमानस किसकी रचना है? ये तुलसीदास जी की रचना है जो 1574 में लिखी गई थी। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है जो 1540 में लिखी गई। सूरसागर सूरदास की रचना है साहब। कबीर, दोहावली जैसे ग्रंथ भक्ति काल की देन है। भक्ति काल रामाश्रय, कृष्णाश्रय, प्रेमाश्रय, ज्ञानाश्रय 4 शाखा में विभक्त है। इसमें रामचरितमानस रामाश्रय शाखा का प्रतिनिधित्व करती है, सूरसागर कृष्णाश्रय शाखा का और पद्मावत प्रेमाश्रय शाखा का और कबीर, दोहावली ज्ञानाश्रय शाखा का प्रतिनिधि काव्य ग्रंथ माने जाते हैं। ये विभिन्न मतों के आधार पर हिंदी में भक्ति काव्य की भिन्न कितनी शाखाएं मानी जाती हैं? तो विभिन्न मतों के आधार पर हिंदी में भक्ति काव्य की भिन्न कितनी शाखाएं मानी जाती हैं? तो साहब 4 शाखाएं मानी जाती हैं। और इन 4 शाखाओं की बात करें, विभिन्न मतों के आधार पर हिंदी में भक्ति काव्य की 2 धाराएं, जैसे एक तो निर्गुण धारा हो गई, एक सगुण धारा हो गई। फिर इन दोनों को बांट दिया है। निर्गुण काव्य धारा को एक तो ज्ञानाश्रयी शाखा कह दिया और एक प्रेमाश्रयी का कह दिया। सगुण धारा को एक को कह दिया सगुण रामकृष्ण काव्य धारा और एक सगुण एक तो सगुण रामाश्रयी एक तो सगुण रामाश्रयी धारा, दूसरी सगुण कृष्णाश्रयी धारा मानी जाती है। इस तरह 4 भक्ति काल की शाखाएं हैं। आचार्य एजाज द्विवेदी के अनुसार निम्नलिखित संप्रदायों का सही अनुक्रम कौन सा है, कि सबसे पहले कौन सा आया था और बाद में कौन सा आया था? इसके आधार पर देखें तो सबसे पहले जो संप्रदाय आया वो श्री संप्रदाय आया था। श्री संप्रदाय दिया था रामानुजाचार्य ने, और उसे रामानुजाचार्य ने जो सिद्धांत दिया था उसे विशिष्ट द्वैतवाद विशिष्टाद्वैतवाद भी कहते हैं। उसके बाद में आया ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य जी ने दिया। उसके बाद में रुद्र संप्रदाय आया जो विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य ने दिया। उसके बाद में आया सनकादि संप्रदाय जो निम्बार्काचार्य जी ने दिया था। अब इसका दर्शन और प्रवर्तक और संप्रदाय देखते हैं। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित रहे हैं। ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य जी ने द्वैतवाद से संबंधित रहे। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी ने दिया, शुद्ध अद्वैतवाद से संबंधित है। ये सनकादि संप्रदाय निम्बार्काचार्य ने दिया और ये द्वैतवाद से संबंधित है। वल्लभ संप्रदाय वल्लभाचार्य ने शुद्ध अद्वैतवाद से संबंधित है। ये भक्ति काल को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास, वाह भाई वाह, क्या नाम आया है देखो, यहीं पे गौर करो। स्वाभाविक विकास है। भारतीय काव्य धारा को, भारतीय काव्य को, भक्ति काव्य को, भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? तो स्वाभाविक आ गया तो जाहिर सा द्विवेदी करना है आपको। जाहिर सा द्विवेदी भक्ति काल को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास डॉक्टर जाहिर सा द्विवेदी ने माना है। रामचंद्र शुक्ल जी ने तो साहब इस्लाम में आक्रमण की प्रतिक्रिया, और ग्रियर्सन ने कहा कि ये तो ईसाइयों की देन है, क्योंकि ये स्वयं क्या था? एक ईसाई था। ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? बात करें ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ की तो वो है प्राकृत व्याकरण। कौन सा है? प्राकृत व्याकरण। प्रस्तुत ग्रंथों में प्राकृत व्याकरण ग्रंथ ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, जबकि अन्य नाम महाभारत कथा पुराण, हरिवंश पुराण संस्कृत भाषा में है। प्राकृत व्याकरण ग्रंथ के रचनाकार हेमचंद्र है। उसका एक ग्रंथ और भी बता देता हूँ, शब्दानुशासन। कौन सा? शब्दानुशासन। और हेमचंद्र ने रची प्राकृत रामायण, जो कौन सी भाषा में है? ब्रज भाषा में। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों से सुमेलित करना है साहब, रचनाकारों से सुमेलित करना है। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए साहब। ओ नहीं घटा परी जग छाहा, ओ नहीं घटा परी जग छाहा। तो ये तो पंक्ति साहब जायसी की है। ओ नहीं घटा परी जग छाहा, आवत जावत पनैया टूटी बिसर गयो हरि नाम। आवत जावत पनैया टूटी बिसर गयो हरि नाम। किसकी पंक्ति है साहब? ये तो कुंभन दास की है। अति मलिन वृष भानु कुमारी। अति मलिन, अति यानी अत्यधिक, मलिन यानी वैसे गंदा होता है। वृष भानु कुमारी, वृष भानु की कुमारी कौन थी? राधा। अति मलिन वृष भानु कुमारी। ओहो, ये पंक्ति सो सूरदास की है साहब। सूरदास जी कहते हैं कि अति मलिन वृष भानु कुमारी। अरे नाम ही सूरदास है, जिनको दिखाई नहीं दे रहा है वो गंदी कैसे बता रहे हैं? सूरदास जी दग्गड़ मारे हो गए वृष भानु के बाद है, इतनी मलिन क्या बता रही है? अति मलिन वृष भानु कुमारी किसने, किसकी पंक्ति है? सूरदास जी की है, कद्दी कौन बोलो।
कीरति भनीति भूति भली सोई, कीरति भनीति भूति भल सोई, ये तो साहब हमारी तुलसी होई। कौन होई? तुलसीदास जी होई। कीरति भनीति भूति बल सोई, और ये कौन होई? तुलसीदास होई। तुलसीदास जी की पंक्ति है। तो दोस्तों इंटरेस्ट के साथ पढ़ो। ये तो पंक्तियां देख ली हमने। तो इसमें दार्शनिक सिद्धांतों को उनके कवियों से सुमेलित करना है साहब। कौन सा कवि किससे संबंधित है, और ये करना है सुमेलित। सबसे पहले है अद्वैत। अद्वैत किसने दिया था? अद्वैत दिया किसने था? तो ये शंकराचार्य जी ने दिया था। और इससे कौन संबंधित थे? रैदास। कौन थे? रैदास किससे संबंधित है? अद्वैतवादी है। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य ने दिया था, और इससे संबंधित कौन है? आचार्य तुलसी। शुद्धाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद किसने दिया था? तो शुद्धाद्वैतवाद किसने दिया था? वल्लभाचार्य जी ने दिया था शुद्धाद्वैतवाद। और शुद्धाद्वैतवाद किससे संबंधित है? तो ये तो कुम्भन दास से संबंधित है। आवत जावत पुनैया टूटी बिसर गए हरि नाम। तो ये कुम्भन दास शुद्धाद्वैतवाद से संबंधित है। अरे सबसे वरिष्ठ कुम्भन दास ही तो थे शुद्धाद्वैतवाद में। वल्लभाचार्य जी के शिष्य कुम्भन दास सबसे वरिष्ठ। 8 सखाओं में सखी संप्रदाय किसने दिया था? तो सखी संप्रदाय ये तो हरिदास ने दिया था। सखी संप्रदाय किसने दिया? हरिदास ने दिया। इसे हरिदासी संप्रदाय भी कहते हैं। अद्वैतवादी कौन थे? अद्वैतवादी तो साहब रैदास जी है। अद्वैतवाद है ये निर्गुण संप्रदाय से संबंधित है, जो शंकराचार्य ने दिया था। जो अद्वैतवादी होगा वो निर्गुण होगा। जैसे रैदास जी अद्वैतवादी है, निर्गुण है। विशिष्ट द्वैतवाद जो विष्णु की उपासना करते हैं तो तुलसीदास जी हो गए। शुद्ध अद्वैतवाद ये कुम्भन दास जी हो गए। और सखी संप्रदाय हरिदास जी हो गए। अरे निर्गुण भक्ति के कवि नहीं है। निर्गुण भक्ति के कवि नहीं है साहब। कौन नहीं है? तो रैदास जी, कबीरदास जी, दादू जी, ये तो निर्गुण भक्ति के कवि है। श्री रामानुजाचार्य जो राम के अनुज है वो तो विशिष्ट थे। रामानुजाचार्य ने विशिष्ट अद्वैतवाद दिया और सगुण राम भक्ति की उपासना की। श्री रामानुजाचार्य निर्गुण भक्ति के कवि नहीं है, बल्कि राम भक्ति शाखा के आचार्य हैं। इन्होंने श्री तथा विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना की, जबकि रैदास, कबीरदास, दादू तीनों निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञानाश्रय शाखा के संत कवि है साहब। दोहा चौपाई में निम्नलिखित पदों को क्या कहते हैं? दोहा चौपाई में निम्नलिखित, अरे दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहते हैं? दोहा और चौपाई में जो लिखित पद है उन्हें रमेनी कहते हैं। क्या कहते हैं? रमेनी। दोहा चौपाई में लिखित पदों को रमेनी कहते हैं। ध्यातव्य है कि कबीर दास की बीजक में साखी शब्द रमेनी नामक 3 कोटि की रचनाएं संग्रहित है। इनका विवरण इस प्रकार है। साखी, साखी दोहा छंद में है। बात करें शब्द की तो शब्द गए पदों में। साखी दोहा छंद में, शब्द गए पदों में, और रमेनी दोहा प्लस चौपाई में है। किसमें? दोहा प्लस चौपाई में है। क्या? रमेनी। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम को मर्म न जाना। उपयुक्त काव्य पंक्ति किसकी है? तो साहब ये तो आपने बहुत बार पहले भी पढ़ चुके होंगे आप कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम को मर्म न जाना। तो ये कबीरदास जी की पंक्ति है। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम को मर्म न जाना। राम नाम का मर्म नहीं जाना कौन कहती है? कबीरदास जी कहते हैं। दशरथ सुत तिहु बखाना, मर्म न जाना। उपयुक्त काव्य पंक्ति में किसके? कबीरदास जी के। और कबीर ज्ञानाश्रय शाखा के श्रेष्ठ कवि हैं। साखी शब्द रमेनी काव्य इनकी भक्ति परक रचनाएं हैं। बीजक नामक जो ग्रंथ है उसका संकलन उसके शिष्य धर्मदास ने किया था। साखी में दोहे है, शब्द में गे पद है, और रमेनी में दोहे प्लस चौपाई है। संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये तो साहब तलवंडी में हुआ था।
संत कवि गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी, वर्तमान ननकाना साहिब, पंजाब पाकिस्तान में हुआ, जो करतारपुर कॉरिडोर बना हुआ है ना। दशरथ सुत त्रिलोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर क्या कहना चाहते हैं? दशरथ सुत त्रिलोक बखाना, राम नाम का मर्म कोहू न जाना। तो इसमें क्या है? मेरा राम नाम का मर्म कुछ और है, यानी कबीर जी के राम है वो दशरथ सुत राम न होकर और ही राम है, वो निर्गुण राम है। दशरथ सुत त्रिलोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना। इन पंक्तियों में माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि क्या कहते हैं कि मेरे राम नाम का मर्म यानी भेद कुछ और है साहब। दशरथ पुत्र सैगुण भक्ति के केंद्र में है और वे शरीर धारण करने वाले हैं। गुणों के माध्यम से उसकी प्राप्ति संभव है, परंतु कबीर के राम गुणों से अतीत, गुणों से परे और घट घट वासी है, घट घट में वास करने वाले हैं। ज्ञान के अभाव में उसकी प्राप्ति संभव नहीं है। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह विचार किसका है कि कबीर का जो निर्गुण पंथ है उसका आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। ये विचार किसके हैं? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के विचार है। बहुत शानदार विचार है, याद रखियो, पूछो दास का। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह विचार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में आचार्य शुक्ल ने लिखा, ज्ञान मार्ग की बातें कबीर ने हिंदू साधु सन्यासियों से ग्रहण की, जिसमें सूफियों के सत्संग से उन्होंने प्रेम तत्व का मिश्रण किया और अपना एक अलग पंथ चलाया। इनमें से कौन संत कवि नहीं है? इनमें से कौन संत कवि नहीं है? संत भी है और कवि भी है, ऐसा कौन नहीं है? तो वो तुलसीदास जी नहीं है, संत कवि नहीं है। कबीर जी है, सुंदरदास जी है, मलुकदास जी है, ये संत कवि हैं। जो संत कवि हैं, अब देखो संत 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 तुलसीदास जी भी थे, लेकिन संत कवि नहीं मान रहे। इसके पीछे कारण क्या है वो बता देता हूँ आपको कि संत कवि नहीं है तो तुलसीदास जी नहीं है। तुलसीदास जी ने सैगुण राम काव्यधारा, या फिर जिन लोगों ने सैगुण कृष्ण काव्यधारा की उपासना की, वो संत कवियों के अंतर्गत नहीं आकर जो निर्गुण पंथी थे, जैसे कबीर, सुंदरदास, मलुकदास, ये जो निर्गुण संत काव्यधारा से संबंधित हुए, उन्हें संत कवि कहा गया है। दिए गए कवियों में से तुलसीदास जी संत कवि नहीं है। तुलसीदास रामाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को 4 भागों में या 4 शाखाओं में विभाजित किया, जिसके ज्ञानाश्रय शाखा को संत काव्यधारा भी कहा जाता है। और ज्ञानाश्रय शाखा साब कैसी है? निर्गुण है। और वहां पर अगर देखें तो मलुकदास, वो कौन थे? कबीरदास, दादू के शिष्य, 2-3 दादू के शिष्य कबीरदास, सुंदरदास और मलुकदास, ये सब क्या है? निर्गुण पंथी है। ज्ञानाश्रय शाखा के संत धारा के कवि हैं। 4 धाराएं उससे संबंधित कवि इस प्रकार हैं। चलो देखते हैं संक्षिप्त। ज्ञानाश्रय शाखा की बात करें तो ज्ञानाश्रय शाखा में कौन कौन से संत कवि आते हैं? तो कबीर जी है, रैदास जी है, सुंदरदास जी है, मलुकदास जी है, दादू दयाल जी है, गुरु नानक है, सिंगा है, हरिदास निरंजनी है जिसने निरंजनी संप्रदाय चलाया था, बाबा लाल है। ये ज्ञानाश्रय शाखा के संत है। प्रेमाश्रय शाखा के संत देखें तो मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मंझन, नूर मोहम्मद उस्मान, असाइद, मुल्ला दाऊद, शेख नबी, कासिम साय, ठीक। और रामाश्रय शाखा के प्रमुख कवियों की बात करें तो रंगनाथ मुनि, रामानुजाचार्य, रामानंद, राघवानंद, किलहदास, अग्गरदास, नाभादास, विष्णुदास और गोस्वामी। गोस्वामी किसके लिए आया? गोस्वामी तुलसीदास जी के लिए आया है। कृष्णाश्रय शाखा के लिए देखें तो निम्बार्काचार्य यानी जिसने भेदवाद दिया, किससे संबंधित है? कृष्ण शाखा से। निम्बार्काचार्य, श्री भट्ट, वल्लभाचार्य, विठलनाथ, कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, चित्त स्वामी, छितु चौबे, चतुर्भुज दास, नंददास, हरिदास, चैतन्य महाप्रभु, हित हरिवंश,
मीराबाई, रस की खान, रस खान, ये कृष्णाश्रयी शाखा से संबंधित है। वैसे मीराबाई और रसखान की बात करें तो ये किसी संप्रदाय में सम्मिलित नहीं थे। ये शाखा में कवियों के रूप में सम्मिलित किया जा रहा है कि कृष्णश्रयी शाखा के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इन्होंने भी कृष्ण काव्य की रचना की है, लेकिन ये संप्रदाय से निरपेक्ष थे, किसी संप्रदाय में सम्मिलित नहीं थे। सही कालक्रम वाले वर्ग को चिन्हित कीजिए। इसमें स्टार माना गया है साहब। कालक्रम पूछा गया है तो इनके कवियों में कबीर जी का जन्म 1398 में होता है, सूरदास 1478 में होता है, तुलसीदास का 1532 में और जायसी 1492 में। देखो, कबीर 1398, सूरदास 1478, जायसी 1492। आचार्य शुक्ल के अनुसार, शुक्ल जी ने माना ये 1492 और तुलसीदास का 1532। ओके, इनमें से किस मध्यकालीन संत भक्त कवि का राजस्थान से संबंध नहीं था? राजस्थान के कवि कौन नहीं थे? अरे भाई, नेह नागरीदास, ये थे क्या? नेह नागरीदास ये तो थे किशनगढ़ वाले। संत पिंपा जी थे, पिंपा जी राजस्थान के थे। दादू दयाल, ये दादू दयाल जी कांजन में थे, अहमदाबाद में। मलुकदास भी उत्तर प्रदेश में जन्मे थे। तो इस तरह से एक और 4 नंबर ऑप्शन है, ये संत है जो दादू दयाल और मलुकदास, ये मूलतः राजस्थान के नहीं थे। कवि और इनसे संबंधित स्थान को देखें तो दादू दयाल अहमदाबाद है इनका जन्म स्थान, मलुकदास का इलाहाबाद है जन्म स्थान उत्तर प्रदेश में, संत पीपा राजस्थान है, नागरीदास राजस्थान है। ठीक है, इनमें से कबीरदास से संबंधित कौन सा कथन गलत है साहब? कबीर से संबंधित गलत कथन की बात की गई है, तो देखते हैं। वे निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते थे। अब कबीर जी है तो कबीर जी निर्गुण शाखा से संबंधित है और निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं। वे दशरथ सुत राम को राम नहीं मानते हैं। कबीरदास का राम तो अलग ही प्रकार का है, जो निर्गुण है, निराकारी है, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं। कौन? कबीर। ये सही है। उन्होंने पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव्य जन्य ज्ञान को अधिक महत्व दिया है। कबीर ने पुस्तकीय ज्ञान का तो परिहास उड़ाया साहब। उन्होंने पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा की है और अनुभवजन्य ज्ञान को अधिक महत्व दिया है, तो ये बात सही है और इसको कर देते हैं सार्थक। पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, एके आखर प्रेम का पढ़े तो पंडित होय। तो ये पुस्तकीय ज्ञान का परिहास उड़ाया गया है। किसके द्वारा? कबीर जी के द्वारा। उन्होंने पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभवजन्य ज्ञान को अधिक महत्व दिया है। वे जाति, पंथ, धर्म, संप्रदाय आदि के भेदभाव का खंडन करते हैं। कौन करते हैं? तो वे जाति, पंथ, धर्म, संप्रदाय आदि के भेदभाव का खंडन करते हैं कबीरदास जी। धार्मिक आडंबरों का, मूर्ति का विरोध करते हैं। जैसे पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी बली पीस खाए संसार। कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई चिनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। तो ये पंथ, धर्म, संप्रदाय से खंडन मंडन की प्रवृत्ति कबीरदास जी में पाई गई थी। इन्होंने अवतारवाद का खंडन भी किया था। दशरथ तिहु सुत लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना, इसमें अवतारवाद का खंडन किया गया था। और कबीर ने माया की भर्त्सना की थी। कबीर माया पापनी, हरिशु करत हराम, मुख कटियाली कुमति की कहन न देई राम। चलो आगे चलते हैं। पूजा पाठ को वे भक्ति के लिए आवश्यक मानते थे। नहीं साहब, निर्गुणपंथी थे। ये पूजा पाठ में विश्वास नहीं करते थे, तीर्थाटन में विश्वास नहीं करते थे। पूजा पाठ को वे भक्ति के लिए आवश्यक मानते थे। पूजा पाठ को भी भक्ति के लिए आवश्यक मानते थे। यह कथन कबीरदास के संबंध में गलत है। यह कथन कबीरदास के संबंध में गलत है। संत कवि कबीरदास जी से संबंधित कुछ कथन है। कबीर निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते थे। वे पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभवजन्य ज्ञान को अधिक महत्व देते थे। कबीर जाति, पंथ, धर्म, संप्रदाय आदि के भेदभाव का खंडन किया। कबीर की भाषा पंचमेली खिचड़ी सदुकड़ी नाम से जानी जाती है। और ये पंचमेली खिचड़ी किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने। कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है।
ये किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इनमें से किस कवि का संबंध संत काव्य से नहीं है? संत काव्य से संबंध किसका नहीं है? हरिदास जी संत काव्य से संबंधित है। अगर कबीरदास जी का, और धन्ना, ये जो तीनों है, कबीर, रैदास, धन्ना, ये तीनों के तीनों निर्गुण काव्य धारा से संबंधित हैं और तीनों संत कहलाई। अगरदास है ये, अगरदास ये राम भक्ति काव्य धारा में, राम भक्ति में रसिकता लाने वाले संत है। अगरदास, ये अगरदास अली के नाम से लिखा करते थे। कबीरदास, रैदास, धन्ना तथा आदि, कबीर, रैदास तथा धन्ना आदि भक्ति काल निर्गुण धारा के 11 शाखा के प्रतिनिधि कवि है, जबकि अगरदास भक्ति काल के सगुण धारा के राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि है। कौन सी धारा के? सगुण धारा के। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य में नहीं है? गुरु की महत्ता। अगर बात करें संत काव्य में तो गुरु की महत्ता के बारे में लिखा गया है, और कबीर जी ने तो गुरु की महत्ता के बारे में बहुत शानदार लिखा है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो इसमें गुरु का महत्व प्रतिपादित किया गया है। बाह्य आडंबरों का खंडन किया गया है। अभी मैंने आपको बताया था, बाह्य आडंबरों का खंडन किया गया है। किसमें? जैसे पान पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं, पहाड़ ताते या चाकी बली पीस खाए संसार। रहस्यवाद की भावना है साहब इनमें। किसकी भावना है? रहस्यवाद की भावना है। अवतारवाद का खंडन किया इन्होंने, और इनमें रहस्यवाद की भावना है। किसमें? निर्गुण संत काव्य में रहस्यवाद की भावना है। कैसे? नैननी की करी कोठरी पुतली पलंग बिछाए, पलकनों की चिक डारी के पिए को लेऊं रिझाए। नैननी की करी कोठरी पुतली पलंग बिछाए, पलकनों की चिक डारी के पिए को लेऊं रिझाए। वर्ण व्यवस्था का समर्थन नहीं किया था साहब, ये गलत हो गया। वर्ण व्यवस्था का, जाति व्यवस्था का, जाति प्रथा का तो इन्होंने, धार्मिक आडंबरों का तो खंडन किया था। कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद ले चिनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। तो वर्ण व्यवस्था का खंडन किया था, न कि समर्थन किया था कबीर व संत काव्य धारा में। तो दोस्तों आज इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, और कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना। जैसा भी लगा है, अगर कोई गलती भी दिखी है आपको तो वो भी ज़रूर बताना, जिससे कि मैं भी मोटिवेट हो सकूँ, आगे आने वाली क्लास में देरी ना हो, जल्दी लेके आऊँ। ओके, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और भी बहुत सारी वीडियोस बना दी हैं जो आप प्लेलिस्ट में जाकर चैनल पे जाके देख सकते हैं, और अगली क्लास जल्दी ही आने वाली है।